तो कह रहे हैं कि वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव मीनिंग डिफरेंट आर कॉल्ड होमोनिम्स या होमोफोन्स। हिंदी में कहेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी कि ये अर्थ में भिन्न होंगे। अर्थ में क्या होंगे? भिन्न। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है नेल, नेल को हिंदी में नाखून कहा जाता है। नेल को हिंदी में क्या कहते हैं? नाखून कहते हैं। और यहाँ पे जो दूसरा वर्ड देख रहे हैं, ठीक है, इसको भी नेल ही पढ़ेंगे, लेकिन इसका अर्थ होगा कांटे। इसका अर्थ क्या होगा? कांटे। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन नेल ही होगा, लेकिन एक का मीनिंग होगा कांटी और एक का मीनिंग क्या होगा? नाखून होगा। जैसे देखिए, इन दोनों वर्ड्स को हम लोग राइट ही पढ़ेंगे। दोनों वर्ड को क्या पढ़ेंगे? राइट ही पढ़ेंगे, लेकिन इस राइट का अर्थ क्या होता है? सही। इस राइट का अर्थ क्या होगा? सही होगा। जबकि इस राइट का अर्थ क्या होगा? तो इस राइट का अर्थ होता है दाया। इस राइट का अर्थ क्या होता है? दाया होता है। तो जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो? सेम हो, जिसका साउंड क्या हो? सेम हो, बट मीनिंग क्या हो? डिफरेंट हो, अलग अलग मीनिंग हो, तो ऐसे वर्ड्स को, जैसे इस राइट को हम लोग क्या कहेंगे? होमोनिम्स कहेंगे या होमोफोन्स कहेंगे। हिंदी में कहेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब यहाँ पे जैसे देखिएगा, इसको भी रिंग पढ़ेंगे, इसको भी रिंग पढ़ेंगे, तो दोनों को हम लोग रिंग ही पढ़ेंगे, लेकिन याद रखेंगे इस रिंग का अर्थ होगा अंगूठी, अंगूठी होगा, ठीक है। और इस रिंग का अर्थ होता है घंटी, घंटी होगा, ठीक है। तो देखिए, इसको रिंग ही पढ़ेंगे, लेकिन इस रिंग का अर्थ क्या होगा? अंगूठी होगा। इस रिंग का अर्थ क्या होगा? घंटी होगा। तो होमोफोन्स आर सच वर्ड्स, होमोफोन्स ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, दैट साउंड द सेम बट हैव द डिफरेंट मीनिंग, जिनका साउंड क्या होता है? सेम होता है, लेकिन मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो आप समझ गए होंगे होमोफोन्स क्या होता है। होमोफोन्स का दूसरा नाम क्या होता है? होमोनिम्स होता है। ये सभी वर्ड्स होते हैं, जैसे सिनोनिम्स होता है, एंटोनिम्स होता है।